नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स ने आज साइडवेज मूवमेंट किया, पूरा दिन आपको साइडवेज मूवमेंट में छकाया होगा, खपाया होगा, थका होगा, होना भी चाहिए। कल एक बड़ा मूवमेंट आया था, तो आज साइडवेज मूवमेंट आपको बनना भी चाहिए था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए जिसने सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया 1-1.5 घंटे में, वो राजा आदमी है, बाकी सब प्रजा आदमी है, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट बुक करके गया वो होशियार है, अब बाकी सब सियार है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का आज का हाई देख लेते हैं हम 40,100, जो कि बहुत ही बढ़िया है, कोई खराब वाली बात नहीं। ओपनिंग 39,796 यानी 39,800 क्या महत्वपूर्ण लेवल से लो मार दिया है इसने 39,590 का। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला लाइन है ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, यानी कि सबसे पहला सपोर्ट हमारा 39,400, 300 हमारा बेहतरीन सपोर्ट, उसके बाद 39,500 भी अब सपोर्ट एरिया बन चुका है। रजिस्टेंस ऊपर वैलिड है 40,100 से 40,250 का, उसको ब्रेकआउट करने के बाद 40,500 तक जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग ऑप्शन चेन पर आते हैं और हम लोग डेटा देखते हैं। तो क्या बता रहा है ऑप्शन चेन? कल जो है हम लोग उसको कहते हैं जम दिया के दिन, यानी दिवाली से एक दिन पहले क्या आपको मूवमेंट करके देगा, यानी कि कल है बुधवार, एक्सपायरी को कल ही एक्सपायरी हो जाएगा ना, कल ही एक्सपायरी है 3 तारीख को, क्योंकि कल बुधवार है और कल ही जो है मार्केट बंद हो जाएगा। कल एक्सपायरी होके परसों मार्केट खुलेगा नहीं, क्योंकि दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। तो 3 तारीख का एक्सपायरी को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 39,938 के आसपास में स्पॉट में हम क्लोज हुए। 39,938 पे हमारा क्लोजिंग ठीक दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्या क्लोजिंग हम ठीक दिखा रहे हैं? हाँ, 39,938 पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे आ गए 39,938। इधर रजिस्टेंस है हमारा, इधर सपोर्ट है हमारा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इधर हम पुट को एनालाइज करेंगे, इधर हम कॉल को एनालाइज करेंगे। 39,900 के पास एट द मनी हो गए। यहाँ पे ओपन स्टेज जो बैठा है 5,71,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, अब पुट राइटर ठीक उतना ही 5,12,000, यानी मामला रस्सा कस्सी का चल रहा है। 39,900 जो है एक महत्वपूर्ण मेक और ब्रेक लेवल है। हम 39,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको हम नज़र पे रखेंगे, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। 40,000 ये रजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, जहाँ पे 22 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ, 21,95,000 यानी कि 22 लाख। पुट राइटर मात्र 12 लाख है, यानी कि 40,000 को तो ब्रेक करना फिलहाल इसको अभी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है 40,000। लेकिन एक बार 40,000 के ऊपर अगर हम टिक गए तो ये सारे कॉल राइटर जो है ट्रैप हो जाएंगे, ये भी बात सही है। 40,100 अब जहां पर हम लोग आज हाई मारे वहां पे देखते हैं 10,63,000 के आसपास में कॉल राइटर है। पुट राइटर की बात करते हैं तो 2,06,000 के आसपास में है। 10 लाख के मुकाबले 2 लाख कुछ भी नहीं है, तो हम 40,100 का भी एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। 40,200 की बात अगर हम करते हैं तो 8,36,000 के पास में कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 1.5 लाख है, कोई मुकाबला ही नहीं है। 40,200 भी हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40,300 तक अभी देख रहा हूँ, क्योंकि 250 हमारा नियर में चार्ट के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से 40,250 हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मैं 40,300 तक लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 7,46,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर मात्र 70,000 है, यानी फिलहाल तो हम 40,300 के ऊपर नहीं जा रहे हैं कहीं से भी। क्लियर हो गया? बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, देन हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल, देन जो रेजिस्टेंस आएगा वो 40,100 के आसपास आ रहा है। सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो सपोर्ट हम नीचे देखें यहाँ पे तो 39,800 के बात करते हैं। 6,33,000 का पुट राइटर है और कॉल राइटर की बात करें तो 4,37,000। तो नियर का पहला सपोर्ट का दावेदार 39,800 लेवल आता है। 39,700 की बात करते हैं तो 5,93,000 का पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 2.5 लाख के आसपास में है। तो यहाँ पे 39,700 के आसपास में हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। 39,600 में 500 तक एक बढ़िया सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, 39,500 तक। 39,500 पे आप देखिए 15,21,000 है और इधर 5,15,000 है मात्र कॉल राइटर। और इसी तरह से हम 39,600 पे देखते हैं तो 5,74,000 के मुकाबले 1,61,000 ही है हमारा कॉल राइटर। तो हमें 39,600 से लेके 39,500 तक का अब मैं सपोर्ट एरिया पकड़ के चल रहा हूँ। तो ये 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिए हैं। चलते हैं चार्ट पे, डेटा निकालने की कोशिश करते हैं बाय और सेल लेवल का। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर लिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए हमारी क्लोजिंग हो रही है 39,938 पर। अगर आपको बाय करने की बहुत जल्दी हो, अगर आप बाय करना चाहते हैं कल एज ए नॉर्मल कंडीशन में, तो 39,938 के बाद अगर एक लेवल आता है तो वो आता है 40,000 का, आता है ना। और हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया भी कौन सा आता है? तो 40,000 वाला ही आता है, 40,000 वाला। तो इसके ऊपर ब्रेक होने के बाद, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने के बाद ही आप बाय करें तो ज़्यादा बढ़िया, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन
39,950 के ऊपर भी अगर ये थोड़ा देर टिक जाता है तब भी आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो टारगेट आएगा 40,100 से लेके आज का जो अगर हम हाई बांटते हैं तो वो 40,100 का ही। और अगला रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 40,400, हालांकि 40,250 पर यहाँ पर एक लेवल आता है जो ये कैंडल इसको रोक लेता है। तो मैं 250 का इसका मतलब है कि 40,300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। कल एक्सपायरी है, इसको ध्यान में रखना है। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो 40,000 वाला भी लेके चल सकते हैं, कोई बात नहीं। और 40,100 का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कुछ देर आपको 12-1 बजे तक साइडवेज का मूवमेंट दे सकता है, आज भी दिया है उसी तरह से, ठीक है ना। यानी कल मूवमेंट बड़ा करेगा क्योंकि एक्सपायरी है, परसों मार्केट बंद है। अब यहाँ पर के अगर हमें सेल करने का इरादा हो तो हम सेल कहाँ करेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए सेलिंग के लिए हमें कहाँ पे जाना है, हम 39,900 के नीचे सेल करेंगे। सेलिंग में ज़्यादा कन्विक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये बिल्कुल अपने लेवल के नज़दीक में बैठा हुआ है। तो 39,900 के नीचे ब्रेक होने पर सेल करेंगे। जो टारगेट खुलेगा इस कंडीशन में 39,800 से लेके 39,500 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, जो कि आजकल लो भी आ रहा है 39,600। तो मैं 39,500 तक लेके जा रहा हूँ। हालांकि आप 600 पे भी आज के बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 500 एक अच्छा लेवल है, बढ़िया सिक्योर लेवल है, तो आप 600 तक में आप बुक कर सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ से क्या करना है, आपको पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर रहा है। 39,900 का भी बाय कर सकते हैं और 39,800 के एरिया को भी बाय करके स्ट्राइक प्राइस को चल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। मान लीजिए ये लेवल नहीं आया और ये मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता है, जैसे कि हर बार आपको पता है। तो अगर गैप अप खुलता है तो क्या होगा, मैंने कल भी बताए थे, गैप अप होने पर आपको सेल करना है और आपने अगर सेल किया होगा तो प्रॉफिट तो बन गया होगा। वहीं से गिरा है, जहाँ से ओपन हुआ वो हाई लगाया, हाई 40,100 के पास से जो गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरता ही रह गया है ना, उसके बाद साइड बेच हो गया। अगर ये गैप अप खुलता है तो मेरे लिए लेवल जो आएंगे वो 40,300 का लेवल आएगा, ठीक है। ये 40,300 पर वो गैप अप खुल सकता है या 40,400, इस दोनों में से किसी एरिया पर अगर खुलता है तो आपको पहला अटेम्प्ट में सेल करना है, तुरंत से सेल मारना है। टारगेट इस कंडीशन में 40,200 से लेके 39,900 तक का एक एरिया बन सकता है, क्योंकि 39,900 आज हमारी लगभग क्लोजिंग है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो आप पुट ऑप्शन 40,200 का भी ले सकते हैं, 40,100 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 40,200 से 39,900 का मतलब है 40,200, 40,100, फिर 40,000 और फिर 39,900। इस तरह से आप कर सकते हैं गैप अप में। देखिए ऊपर जाने के बाद अगर ऊपर से नीचे आता है ना, एक सपोर्ट एरिया इसका बन जाएगा 39,900 का, ये याद रखना है। यहाँ ये एक टर्न अराउंड कंडीशन बनता है, यानी कि इसको कहते हैं पलटी मारना, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड। आप 39,900 के आसपास से एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से बाय करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 39,900, 39,850 ये सारे एरिया इसके टर्निंग एरिया है, यू टर्न एरिया है, यहाँ से टर्न करके ऊपर जा सकता है। अब देखिए एक तो गैप अप के सिनेरियो हुए, मान लीजिए ये गैप डाउन हो जाता है, तब क्या करना है। मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस इसी वीडियो में करता हूँ, आपको जैसा कि पता है। 39,938 के पास का आसपास की क्लोजिंग है, हमारा लो है 39,600 के आसपास में। तो या तो हम 39,500 पे गैप डाउन ओपन हो जाए या 39,600 पे ओपन हो जाए, इस दोनों एरिया के ऊपर हम रहेंगे तो हमें करना बाय है। देखिए ये जो येलो वाला, ये ब्लू वाला जो लाइन है, ये हमारा महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया आ रही आता है 39,350 से 39,400, यानी 39,400 पे भी अगर ये ओपन होता है तो टेंशन की बात नहीं, आपको बाय ही करना है। क्या करना है, बाय ही करना है। और बाय करने के लिए आपका जो टारगेट होगा वो होगा 39,700 से लेके 40,000 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है, 40,000 तक का। 39,700, 39,800, 39,000, 40,000 ये सारे टारगेट। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 39,700 का स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको समझाया गैप अप और गैप डाउन। देखिए इसका इंडिकेटर को अगर आप समझते हैं तो इंडिकेटर भी आप समझ लीजिए। तो इंडिकेटर में कमजोरी साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, MACD अभी भी निगेटिव देने की कोशिश कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चले और खासकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि मार्केट आज बिल्कुल साइडवेज रहा है, आपको बहुत परेशानी हुआ होगा। तो देखिए मार्केट ने बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट दिया, तो ये इसने एक जोन बना दिया और नीचे से अगर इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो आप पाएंगे कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की ये कोशिश करता हुआ ये लाइन दिखा रहा है। क्लियर है ना। तो हमें इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे और इस बॉक्स के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। अब इस बॉक्स का जो प्राइस आता है वो प्राइस आता है 40,100, यानी 40,100 के ऊपर निकलने पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम बाय करेंगे और नीचे अगर ये 39,800 को ब्रेक कर देता है
तो हम सेल करेंगे। क्लियर है, ये 15 मिनट के डेटा पे। तो अब चलेंगे जरा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ मैं आ गया जल्दी से दोस्तों। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखे पॉजिटिव मूवमेंट किया, देखिए ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बढ़िया है। मैंने कल भी आपको बोला था कि 1225 के बाद ये 1250 तक के टारगेट दिखाएगा। आज का अगर आप हाई मानते हैं तो इसका हाई है 1262 का, कल 1250 के ऊपर दोबारा निकलेगा तो फिर से 1270 का टारगेट देगा। एक्सिस बैंक होल्ड कर रहा है 2 दिनों से, जब तक 760 के ऊपर नहीं जाए कोई पोजीशन बनाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, डिस्क्लेमर है आपके लिए। 760 के ऊपर जाएगा तो 780 के टारगेट। बंधन बैंक मूवमेंट बढ़िया, 7% की तेजी, शानदार रिटर्न, और एक ही दिन में 310 का इसने मार दिया टारगेट। तो कल भी मैंने बोला तो 290 के ऊपर जाने के बाद 300 310 के टारगेट बनेंगे। और देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे एरो लगा रखे थे कि मैंने कल ये बात साफ क्लियरली कई दिनों से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसने नीचे का काम तो फिनिश कर लिया है, नीचे का काम यहाँ तक आ जाएगा तो फिनिश करके अब ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर गया, तो अब कल भी अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है, 305 को ब्रेक करता है, तो 320 का टारगेट कल ही आपको ये दिखा सकता है बंधन बैंक। अब चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, 3% की तेजी, शानदार रिटर्न, ऊपर की साइड में 103 के 4, 103 से 104 को अगर ब्रेक करता है तो 105 से 108 के टारगेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाएगा। 100 का एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसको इसने फाइनली ब्रेक कर दिया। कल भी ये बात मेरी हुई थी आप लोगों से कि 100 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आपको ये रिटर्न देगा, क्योंकि ये 100 का रेजिस्टेंस लेवल पे पहले भी रिजेक्शन ले चुका है यहाँ से, उसके ऊपर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो गया, अब 105 से 108 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया 3.5% की इसने भी तेजी दिया, इसने बैंक इसमें ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस एरिया बना रखा है, ऊपर है जो इसका रेजिस्टेंस वो 64 के आसपास में, 64 के बाद 65, 67, 68 के टारगेट बनेंगे। तो नज़र रखिए बैंक ऑफ इंडिया पे, और 64 के ऊपर जाने के बाद ये टारगेट की तरफ भागे। केनरा बैंक में 4.5% की तेजी लगभग रहा है, और इसने 225, 223 का हाई इसने मारा है। 226, 27 के ऊपर दोबारा निकलेगा, 230 से 240 तक के टारगेट केनरा बैंक भी आपको दिखा सकता है। फेडरल बैंक 4.5% की तेजी, शानदार। आज बैंकिंग स्टॉक्स में सारे बैंकिंग चाहे सरकारी हो या प्राइवेट बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। कुछ बैंक हैं चिरकुट माने जिन्होंने व्यवहार बहुत ख़राब किया, जैसे बड़े बैंक है इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, इन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ, अच्छा है ना। बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक ने अच्छा व्यवहार किया, मैंने 1-2 आदमी हो ही जाता है कभी कभी, सब ऐसा कोई बात नहीं। अब ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है फेडरल बैंक के ऊपर, इसका लेवल आता है 105, 105 के ऊपर निकलेगा तो 110 के टारगेट। HDFC बैंक खाया पिया कुछ नहीं, बहुत कुछ तोड़ दिया, देखिए 1600 के ऊपर ही टिका है, अब पूरा दिन साइडवेज रह गया। कल अगर ये 1600 के नीचे गिरता है तो कमजोर हो जाएगा, 1580 के टारगेट देगा। ICICI बैंक 800, ये लेवल ध्यान रखिए, ICICI बैंक ऊपर के साइड में ये लेवल 810 को ब्रेक करेगा तो हमें 820 से 30 के टारगेट बनेंगे। नीचे ब्रेक कर गया अगर ये 795 को सेल करेंगे, 780 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक 3.25% की तेजी, बेहतरीन बाय ऑन डीप, मैंने क्या बोला हमेशा, बाय ऑन डीप करिए, जब भी नीचे मिले बाय ऑन डीप करिए। IDFC फर्स्ट बैंक 3 से 5 साल का व्यू रखिए, तब तक कोई टेंशन नहीं। इंडियन बैंक की बात करते हैं, थोड़ा निगेटिव माहौल देखने को मिला है। अप साइड में अगर 177 से 78 को ब्रेक करेगा, 180 से 82 के लेवल बनेंगे। नीचे अगर ये ब्रेक करेगा 170 के नीचे तो सेल करेंगे 165 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक 1240 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 1240 के ऊपर जाएगा तो 1260 से 1280 के टारगेट देगा। नीचे अगर इनके किसी कारणवश ये ब्रेक हो गया 1205 के या 1200 के तो 1180 का सेल साइड में टारगेट देगा। कोटक बैंक होल्ड कर रहा है, 2100 का रेजिस्टेंस एरिया है, 2100 के ऊपर निकले बाद 2200, 2100 के ऊपर निकले बाद 2150 और 2200 के टारगेट बनेंगे। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डीप करना है, इसको देखिए नीचे आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऊपर जाने के लिए इसको थोड़ा सा एरिया है 43, लेकिन इसमें गिरावट में कोई घबराने वाली बात ऐसा नहीं है, जब भी नीचे आए इसको बाय करें जरूर। RBL बैंक की बात करते हैं, देखिए आज की तेजी, एक ही दिन में सारे काम हो गए, 11% की तेजी चलता है तो इस तरह से कि सारे जैसे कि रुकेगा ही नहीं, एकदम बाहुबली टाइप का। 210 के ऊपर निकलने के बाद अब नया टारगेट इसको 215 से 220 के टारगेट बन जाएंगे इस बाहुबली को। 210 का देखिए एक छोटा सा एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर निकलेगा 220 के टारगेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, देखिए SBI में 522 के ऊपर 25 के ऊपर रुक गया, अच्छी बात है। 522 की आज की क्लोजिंग है, 525 का हाई है, कल अगर 525 के ऊपर निकलता है 530 से 40 के टारगेट बनेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चलो भाई यूनियन बैंक किसी तरह चलो, 52 के ऊपर निकले तो 57 तक के टारगेट मिलेंगे। 60 के पास इसको हेवी सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, ये बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं आप लोगों को। यस बैंक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, नया पोजीशन अभी नहीं बनेगा, 15 के ऊपर बनेगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू और साथ ही बैंकिंग स्टॉक पे। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो को पॉज करता हूँ, क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।